नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थी मित्रों। पिछले 9 महीनों से देश में कोरोना वायरस महामारी चल रही है और कोरोना यानी कोविड-19 के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, मगर मैं आज सितंबर 2020 तक का कोरोना वायरस के कारण देश में जो जो भी हुआ है इन सभी को उस निबंध और स्पीच में शामिल कर मैंने एक नई तरह से निबंध एवं भाषण एवं स्पीच लिखा है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपको उपयोगी भी बन सकता है। अगर आपको ये काम आ सकता है तो आप लाइक भी ज़रूर करना, अगर हो सके तो सब्सक्राइबर पे भी उंगली डाल देना। आइए हम शुरू करते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में कुछ नया अपडेट। कई साल पहले सुनने में आया था कि सार्स वायरस हमारे देश में फैला था और इस वायरस ने करीब 700 मानवीयों की जान ली थी। कुछ समय के अंतराल के बाद इबोला और मैर्स जैसे वायरसों का असर हमारे देश में देखा गया था, पर इस सभी वायरस इतने प्रभावित नहीं थे जितने कि 2019-20 में कोरोना वायरस या तो कोविड के नाम से जो पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पूरी दुनिया में कोरोना के कहर ने आतंक मचा रखा है। इनका नाम सुनते ही लोगों में डर लगने लगता है। आज की तारीख में देखा जाए तो दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर से कोरोना वायरस ने अपना प्रसार शुरू किया था। आज लगभग 9 महीने जितने समय में भारत सहित दुनिया के करीब 160 देशों में कोरोना वायरस ने अपने जहरीले पांव पसार रखे हैं। कोरोना वायरस का अन्य वायरस की कक्षा में बहुत खतरनाक है। दिखने में तो वो हमारे शरीर के बालों से भी 900 गुना छोटा है, पर असर परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वायरस कुछ प्रजातियों के जानवरों में पाए जाने वाले वायरस है। इनमें सांप और चमगादड़ जैसे जीव शामिल हैं। यह वायरस हवा में बहुत तेज़ी से फैलता है और मानवी में तो उसका संक्रमण बहुत तेज़ है। बहुत कम समय में अनेक लोगों को अपनी जपेट में ले लेता है। मानव में फैले हुए कोरोना वायरस को पहचानने के लिए विश्व आरोग्य संस्था यानी WHO ने हमें अनेक लक्षण बताए हैं, जैसे कि बुखार, जुकाम, खांसी, श्वास लेने में दिक्कत, गले में खराश जैसे कई तरह के लक्षण इस वायरस में पाए जाते हैं। कोरोना वायरस के दर्दी में पहले बुखार आता है, बाद में सूखी खांसी आती है, फिर एक हफ्ते बाद दर्दी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कभी कभी तो सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दर्दी के नाक से सांस खींचना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में दर्दी की मृत्यु भी हो जाती है। और अभी तो ये भी सुनने में आया है कि कोई लक्षण नहीं दिखने पर भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसकी एक अलग वार्ड में निगरानी रखी जाती है। कम से कम 14 दिनों तक उसके संपर्क में किसी को नहीं आने देते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण मानव शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत से लोगों को अपनी झपट में ले लेता है। कोरोना वायरस के तेज संक्रमण के कारण आज की तारीख में पूरी दुनिया में लगभग 2.56 करोड़ लोगों के शरीर में कोरोना वायरस ने अपनी जगह बना ली है। इनमें से 8,56,000 लोगों को तो इस वायरस ने मार डाला है। अगर भारत की बात करूँ तो अगस्त के अंत तक 36 लाख दर्दी हो गए थे, जिसमें से 65,000 दर्दी को कोरोना ने अपना शिकार बनाकर हड़प लिया है। कोरोना वायरस ने अपने खतरनाक जहर से भारत के सभी राज्यों में अपने पैर फैला रखे हैं। देश में सबसे ज़्यादा वायरस का प्रभाव महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में लगभग 8 लाख लोगों को अपनी झपट में लिया है। आबाल वृद्ध सभी में उसका प्रभाव रहा है। इस तरह कोविड-19 ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। अरे आजकल तो उसका जोर इतना बढ़ गया है कि हर रोज़ देश में करीब 75,000 के आसपास कोरोना केसेस की संख्या रहती है। यानी कोरोना वायरस के खतरनाक रूप से जल्दी निजात पाने के लिए यानी कि कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जैसे कि हाथों को साबुन से साफ रखो, सैनिटाइज का उपयोग करो, मुख पर मास्क पहने रखो, खांसते एवं छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। ये सभी नियमों के पालन करने के बावजूद भी
कोरोना को कोई डॉक्टर या कोई दवा काबू में नहीं ले सका है। दिन ब दिन कोरोना दुगने जोर से फैल ही रहा है। आज कोई वैज्ञानिक उसकी रस्सी या टीका नहीं अर्जित कर पाया है। कोरोना के कारण पूरे देश का तंत्र पूरा बदल गया है, यानी जो भारत है या तो दुनिया है उसका पूरी तरह से पद्धति जीने की बदल गई है। पहले 3-4 महीने तक तो कोई अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलता था, पर आज मजबूर होकर जो भी निकलते हैं वह डर के साए में रहता है। लोगों की भयावहता समाज में यह तक फैल गई है कि कोरोना वाले दर्दी को लोग तुच्छ नज़र से देखकर सामाजिक बहिष्कार कर ले देते हैं। इतना अविश्वास लोगों में आ गया है। बाजार सभी सूने पड़े हैं। कोरोना वायरस की इस असर के कारण बाज़ारों में कैसी स्थिति है, स्कूलों में कैसी स्थिति है, ऑफिसों में क्या चल रहा है, इनके बारे में इसमें लिखा है कि बाजार सभी सूने पड़े हैं। विद्यालय और महाविद्यालयों के वर्गखंडों में सभी बच्चों की किलकिलारियाँ जो गुंजा करती थी वो आज सन्नाटा छाया हुआ है। कार्यालय और ऑफिसों में जूझ संख्या में कर्मचारी पाए जाते हैं। अभी थोड़े समय से रोड रास्तों पर फिर भी वाहन व्यवहार तो शुरू हुआ है, पर पहले जैसे रौनक नहीं दिखती है। ट्रेन जो कभी लाखों यात्रियों को लेकर दिन रात दौड़ा करती थी उसका तो दर्शन दुर्लभ हो गया है। यानी कोरोना की इस महामारी ने सभी व्यापार वाणिज्य को ठप सा कर दिया है। एक समय था कि भारत जैसे धार्मिक देशों में त्योहार के हर दिन हलचल मची रहती थी, उसके बदले पिछले कई महीनों से न शहनाई की आवाज़ न उत्सवों की कोलाहल, बस सुना है तो लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। जीवन जैसे ठिठुर सा गया है। कहीं भी जाओ वहाँ सामाजिक दूरी रखने की बात व्यवहार करना पड़ता है, रखने के ही बात व्यवहार करना पड़ता है। इस तरह से कोरोना वायरस ने हमारे जीवन को नीरस बना दिया है और हमारे जीने की रीत बात को ही बदल दिया है। यानी कोरोना वायरस होने के बाद हमारी जो रीत बात है यानी जीने की जो पद्धति है वो भी बदल गई है। कोरोना की ऐसी लंबी चलने वाली महामारी की वजह से अब मानव मानसिक रूप से ठग सा गया है। कुछ समाचार विदेशों से आ रहे हैं कि चाइना और इटली में कोरोना का प्रभाव खत्म हो गया है। सुनकर हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत को भी इस महामारी से जल्दी मुक्ति दिला दो और फिर से जीवन की गाड़ी को पटरी पर ला दो। अच्छा समाचार ये भी है कि दिल्ली और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में कोरोना के मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं, यानी रिकवरी रेट बढ़ा है, जिससे हमें आशा की किरण दिखती नज़र आ रही है। अब हमारे देश में धीरे धीरे वायरस की असर कम होने लगेगी और जल्द आशा की सुबह होगी। अंधेरा हट जाएगा और उजाले का अवकाश दिखने लगेगा। फिर से पहले जैसा वातावरण देश में हो जाएगा। बराबर मैंने इस तरह कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में लास्ट अपडेट यानी सितंबर तक की जो भी माहिती है इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयत्न किए हैं। आशा रखता हूँ कि आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। सब्सक्राइबर ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि दोबारा ऐसा कोई भी लेख हो तो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।